नीचे नीचे ना पाया खोलो। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षायाणं नमो लोहे सव्वसाकुणम् एष पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमम् अभयमङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रिया महोभयम्। जय सुयाण बभो तेथयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानम् जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्टवृणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लो, पूर्व भूमिका आपको भी ख्याल आ जाएगी। पिछले रिवीजन के अंदर आखिर हमने अब तक क्या स्पष्ट किया, कितना स्पष्ट किया। अस्थिदायत्मक पंच पदार्थान समूहात्मक संज्ञा रूप जगत। और फिर हमने गुण और पर्याय का भाजन जो है वो कर ले। पहले से चलो ना। हाँ पहले ये जो सारा संपूर्ण जगत स्वरूप है, अभी पूरा जगत का स्वरूप जो है वो सर्वज्ञ को जिस तरह से उनके ज्ञान दर्शन में स्पष्ट हुआ, सर्वज्ञ के पास इधर जो है केवल दर्शन और केवल ज्ञान। अब इधर इनके पास जो है ये वितरागता है। अब इससे केवल दर्शन से जो देखा, केवल ज्ञान से जो जाना, अब वो उनको जो है प्रतिपादन करना है। इस प्रतिपादन के लिए उनको यहाँ पर एक भाषा का प्रयोग करना है, और भाषा प्रयोग करते समय अब इनको एक तरफ से जो है स्यादवाद की भाषा, और ये है न्यायवाद। इतनी बात हमने पहले। अब मूल विषय क्या है? मूल विषय सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ
बीच के माध्यम में सर्व सामान्य जीवों को समझाना, जगत का स्वरूप समझाना है। जगत का स्वरूप यथार्थ स्वरूप है, जगत बनाया नहीं है सर्वज्ञ ने, सिर्फ जगत का स्वरूप कैसा है ये बताया है। अब ये बताने के लिए इनको जो प्ररूपणा यहाँ पर करनी है वो प्ररूपणा उन्होंने त्रिपदी की भाषा से की। अब इस त्रिपदी के अंदर जिस प्रकार का जैसा स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया, इसके अंदर उत्पाद व्यय और ये द्रव्य का स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया। अब जो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट किया है, उसको यहाँ पर ये ग्रंथ नाम दिया। आ रहा है ख्याल में जी? तो ये स्वरूप क्या है? द्रव्य गुण पर्याय, और उसका पद्धति उसको समझ, मतलब पदार्थों के स्पष्टीकरण की पद्धति प्रक्रिया जो है वो त्रिपदी है, उत्पाद व्यय द्रव्य। बस इतनी सी मूल बात है। अब ये क्यों जरूर पड़ी, त्रिपदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामान्य पदार्थों की व्यवस्था बतानी। हाँ, ये स्वरूप पदार्थ जो है यहाँ पर, तो यहाँ क्या क्या घट रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये निरंतर की प्रक्रिया है। और ये पूरा जगत स्वरूप हमने दिया, तो इसके अंदर जो है ये मुख्य स्वरूप जो आ रहा है ये है पंचास्ति कायात्मक पदार्थ। अब ये पूरा पंचास्ति कायात्मक जो है, अब ये पूरा जगत हो गया। अब जगत का एक भी पदार्थ अछूता नहीं रहा, संपूर्ण जगत इसके अंदर समाविष्ट हो गया। अब सर्वज्ञ का जितना ज्ञान है उतना ही जगत है, कि जितना जगत है उतना सर्वज्ञ का ज्ञान है। थोड़ा इधर उधर दोनों तरफ बात करो। जितना जगत है उससे भी ज्यादा ज्ञान है सर्वज्ञ का, जितना जगत है उतना ही सर्वज्ञ का ज्ञान। हाँ, जैसा जगत स्वरूप है ठीक वैसा ही सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन। जितना जगत स्वरूप जैसा है उतना ही केवल सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन। जगत स्वरूप के अंदर द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य भी संख्या में अनंत, मूलभूत 5 द्रव्य होते हुए भी उनकी संख्या अनंत है। समान जाति से भी संख्या की अनंतता है, तो सर्वज्ञ का ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है। एक एक द्रव्य के गुण भी, आत्मा द्रव्य है तो आत्मा के गुण भी अनंत है, इसलिए अनंत गुणों को जानना, देखना, व्यवहार आदि करने में सर्वज्ञ का ज्ञान भी अनंत है। आप यहाँ पर इसको केवल ज्ञान दान दो या इसी को आप अनंत ज्ञान दान, बात एक ही है। अब यहाँ पर भी आप अनंत दर्शन नाम दो, यहाँ पर भी ये भी कितनी है, अनंत गुणे वितरागता है। अब जगत स्वरूप में और केवली के ज्ञान दर्शन में समानता आ गई। अब विशेषता क्या आएगी? जगत भी त्रैकालिक है, ज्ञान भी त्रैकालिक है। जगत का अस्तित्व, अस्तित्व मतलब विद्यमानता, अस्तित्व मतलब अस्थि कायात्मक स्वरूप। अस्थि कायात्मक स्वरूप का मतलब क्या हुआ? पदार्थों का समूहात्मक विद्यमान। हाँ, ये बोलिए। पदार्थों का समूहात्मक है, प्रदेश समूहात्मक ऐसे पदार्थों का विद्यमान रहना। अब विद्यमानता शब्द क्यों लिया? बिकॉज ऑफ इट रिमेन्स इन ऑल द टाइम, आइदर इट मे बी द पास्ट, इट मे बी द फ्यूचर। भूतकाल भले कितना ही अनंत हो, भविष्य भले कितना अनंत हो, काल अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है, काल माध्यम द्रव्य है। लिखो, पहले ये वाक्य लिखो। काल अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है, काल माध्यम द्रव्य। हाँ, माध्यम द्रव्य किस रूप में है? इसको मापक द्रव्य कहेंगे। हाँ, साथ मापक द्रव्य।
मतलब काल में जो पदार्थ मापे जाते हैं, प्रमाण काल में जिसका मापन होता है वो मापन काल से होगा। तो काल की मापकता से क्या, पहली बात ये जो 5 पदार्थ इधर हैं, इन पांचों को काल लगता ही नहीं है, इसलिए ये पांचों पदार्थ अकाल है। कैसे, क्योंकि इसमें काल नहीं होता। कैसे, वो सिद्ध करना है ना। कैसे का मतलब क्या हुआ, काल पांचों द्रव्य जो है ना, ये त्रिकालिक है। काल की व्यवस्था क्या है, क्या व्यवस्थापक द्रव्य है। तो काल कैसा है, भूत वर्तमान भविष्य, बरोबर। अब काल जो भूत वर्तमान भविष्य क्यों है, तो उसके अंदर इन पदार्थों का अस्तित्व त्रैकालिक। त्रैकालिक का मतलब क्या है, तीनों काल में जिसका अस्तित्व एक ही रूप में सदा बना रहे उसको त्रैकालिक। बोलो, तीनों काल में जिसका अस्तित्व एक ही रूप में सदा बना रहे उससे। हाँ, अब उदाहरण क्या है, आकाश है, धर्मस्थिका है, अधर्मस्थिका है, आत्मा है और पुद्गल में पूर्णभूत परमाणु है। तो इनका मूलभूत द्रव्य स्वरूप ख्याल है। तो मूलभूत द्रव्य स्वरूप सदा काल जो है एक सरीखा बना रहता है, इसलिए काल किसी को लगता ही नहीं मूल द्रव्य को। अब काल की विवक्षा व्यवस्था कहाँ आती है, पर्याय। क्यों आती है, पर्याय परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद व्यय के कारण। अब उल्टा बोलो, उत्पाद व्यय नहीं होता तो परिवर्तन ही नहीं होता। परिवर्तन पदार्थों में नहीं होता तो केवली को उनकी प्ररूपणा में, भाषा में उत्पाद व्यय कहना ही नहीं पड़ता। अब पहले दो में सामंजस्य बैठो, किसमें, तो वो शब्द बोलो, सत्यम खूब एवं, मतलब क्या, आपने जो कहा वो सब सत्य है। नहीं, सत्य ही भगवान है। हाँ, फर्क पड़ गया कि नहीं, दोनों तरफ बोलो, वाइस वर्षा। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। अब उसमें एक विशेषण जोड़ करके बोलना है, तो कौन सा विशेषण जोड़ो, हाँ, एव जो है उससे कैसे बोलेंगे, ये हो गया सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। अब इसमें कौन सा जोड़ना है, अंतिम, चरम, मतलब सत्य ही अंतिम भगवान है, भगवान ही अंतिम सत्य है। अब उसमें षष्ठी एक वचन जोड़ दो, भगवान ही अंतिम सत्य है, भगवान का वचन ही अंतिम सत्य है। फर्क पड़ा, वचन कहाँ से आया है, इसमें क्या था, दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। दर्शन, इसमें देखने का है, आत्मा प्रत्यक्षेण दर्शनम, और इसमें जानने का कार्य है। अब दर्शन ज्ञान दोनों उनका स्पष्ट हो गया, इसलिए उनका वचन भी दर्शन और ज्ञान है। तो भगवान के वचन में उनका दर्शन प्रवाहित होता है, भगवान के वचन में उनका ज्ञान प्रवाहित होता है। वचन क्या है, हमेशा वचन जो है वो बाहर से व्यक्त, काया से व्यक्त होने वाली भाषा है। लेकिन काया से व्यक्त कब होगा, जब आत्मा में से दर्शन और ज्ञान उसका स्पष्ट हो। किसी भी व्यक्ति, ये नियम इनके लिए है कि ये केवल ही है सर्वज्ञ सर्वदर्शी, हम अल्पज्ञ हैं, ये सर्वज्ञ है। फर्क कितना है तो सही दोनों, है का मतलब क्या हुआ, है क्यों लगा है, विद्यमानता। क्या बोलना चाहिए, अस्तिकात्मक स्वरूप में। तो है कौन है आत्मा, और उसका ज्ञान दर्शन, और वही उसके वचन में प्रवाहित होता है। जिसके ज्ञान दर्शन में कमी रहेगी उसके वचन में क्षति रहेगी, जिसके ज्ञान वचन में पूर्णता, ज्ञान दर्शन में पूर्णता रहेगी उसके वचन में पूर्णता रहेगी।
आ रहा है समझ में? क्यों पूर्णता रहेगी वचन में? ज्ञान दर्शन पूर्ण है। Who knows it perfectly, who see it perfectly, he can speak the perfectly. Perfect का मतलब क्या हुआ? बराबर, यथार्थ, पूर्ण पूर्ण। हाँ, परफेक्ट का मतलब जो है निर्दोष, उसमें अब कोई दोष की अवकाश नहीं, अब उसमें किसी कमी की कोई कक्षा ही नहीं है। तो उसका वचन जो है, अब अंतिम सत्य की बात हमने की। वे अंतिम सत्य क्यों शब्द आया? अंतिम इन द सेंस व्हाट? द अल्टीमेट ट्रूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ? That there is no beyond that. That is called ultimate. मतलब इसके परे, क्या इसके परे कुछ भी नहीं है, वो अंतिम सत्य है। हम समुद्र के किनारे पर जाएंगे तो सामने क्षितिज आएगी, हम क्षितिज को अंतिम नहीं बोल सकते हैं। क्षितिज जो है वो एक मात्र बीच का अवरोध है, लेकिन क्षितिज के परे बहुत बड़ा विस्तार। अब क्षितिज आए, समुद्र में सूर्य समुद्र में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। ख्याल है? तो अब ये सत्य नहीं है, अब दिखाई क्या दे रहा है? सब लोग देखेंगे, चक्षु चरम चक्षु वाले सब देखेंगे, वो क्या देखेंगे? सूर्य समुद्र में डूब रहा है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके परे देखने वाले, क्षितिज के परे भी देखने वाले वही सच्चाई बता सकेंगे। तो ये फर्क है यहाँ पर, और इस फर्क के कारण लक्ष्य में आएगी बात। अरे बात समझ में? तो ये जो उनको ख्याल आएगा, स्पष्ट आएगा, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, सच्चाई बिल्कुल अलग चीज है और आंखों से दिखाई दे रहा है वो अलग है, वो है ब्रह्मणा। क्या है? हाँ, यत्र ब्रह्म ज्ञानम तत्र मति श्रुतम, यत्र भ्रम रहितम ज्ञानम तत्र सर्वज्ञस्य ज्ञानम। अब हमको क्या देखना है? सर्व सामान्य लोगों के वचन में से सिद्धांत नहीं बनाना है, सर्वज्ञ के अंतिम वचन को ही सिद्धांत कहना है। बोलो, सर्वज्ञ के अंतिम वचनों को ही सिद्धांत कहना है। लिखो, आप ये वाक्य लिखो। सर्व सामान्य जीवों का वचन सिद्धांत क्यों नहीं बनता है? हाँ, सर्व सामान्य जीवों का वचन सिद्धांत क्यों नहीं बनता है? उनका ज्ञान दर्शन भ्रम पूर्ण है, क्या है? भ्रम युक्त है। अब सर्वज्ञ का ही वचन जो है, और वो भी अंतिम वचन, क्यों सिद्धांत बनता है? जब वचन अंतिम है तो सिद्धांत अंतिम है। क्यों अंतिम है? अब उसके परे कुछ है ही नहीं था, ये स्पष्टता हुई। सर्वज्ञ का वचन, अब सर्वज्ञ के वचन में अंतिमता आ गई, इसलिए अंतिम सत्य हो गया। अंतिम सत्य ही पूर्ण सत्य है। आप पूर्ण सत्य कहो कि अंतिम सत्य को, दोनों समानार्थक शब्द है। अब पूर्ण का मतलब इसके आगे और कुछ है ही नहीं, अंतिम का मतलब इसके परे कुछ है ही नहीं, तो उसकी पूर्णता हो गई। अब पूर्ण सत्य स्पष्ट हो गया, अब उसको सिद्धांत बनाना है। वो सिद्धांत जो पूर्ण सत्य, जो अंतिम सत्य, वो त्रैकालिक सत्य। वो त्रैकालिक इसलिए है कि काल उसको कुछ भी विक्षेप नहीं करता है, काल उसके अंदर कुछ भी विक्षेप नहीं करता है, प्लस माइनस, कम ज्यादा, इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो काल से भी परे। अब उसके लिए सबसे अच्छा शब्द क्या है? कालातीतम। कालातीत, काल की सीमा के बाहर है। इधर अतीत शब्द का ये अर्थ करना है, काल की, काल बाह्य, काल की मर्यादा से बाहर है, काल की सीमा के बाहर है। ऐसे पदार्थ काल की सीमा में नहीं गिने,
अब जब बात किसकी चल रही है, उदाहरण के लिए द्रव्य स्वरूप में आत्मा, द्रव्य स्वरूप में आकाश, द्रव्य स्वरूप में धर्मास्तिका, धर्मास्तिका। अब ये क्या है, अकाल है। अकाल मतलब क्या हुआ, अइति, अइति नकार, अइति निषेधे। तो क्या हुआ, कालस्य यत्र अभावः, यत्र कुत्र आकाशस्य द्रव्य स्वरूपे आत्मनः द्रव्य स्वरूपे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायस्य द्रव्य स्वरूपे। अब वहां पर काल क्यों नहीं लग रहा है, वो कालातीत, काल बाह्य पदार्थ है, काल उनको कुछ असर नहीं करता है। तो काल किसको असर कर रहा है, उत्पाद व्यय के कारण होने वाले पर्याय परिवर्तन को काल जो है लागू हो रहा है। बोलो पहले ये बोलो। उत्पाद व्यय और द्रव्य से लागू होने, नहीं तो इकट्ठा मत करो, होने वाले पर्याय को काल लागू करता है। आप क्यों द्रव्य बीच में लाए, वो आपकी मेमोरी में है शब्द, इसलिए आपने जोड़ दिया। उत्पाद व्यय के कारण होने वाले पर्याय परिवर्तन से काल की व्यवस्था लागू हुई। मूल द्रव्य के साथ काल नहीं लग रहा है, मतलब वो मूल द्रव्य वो कालातीत है, काल बाह्य है, इसलिए उसको क्या कहा है, ध्रुव। ध्रुव मतलब निश्चल स्थिर नित्य। इधर दूसरा मत बोलो, आप निश्चल बोलेंगे वो क्षेत्रवाची हो जाता है। नित्य, नित्य शब्द आया कालातीतता के अंदर। नित्य का क्या अर्थ हुआ, हमेशा। आप शब्दों में मत बैठा, त्रिकाल विद्यमान। अब नित्य का क्या अर्थ है, तीनों काल में द्रव्य रूप से एक सरीखा एक समान रहे, वो पदार्थ नित्य है। आपने नित्य का शब्द क्या अर्थ किया, कालिक अर्थ किया है। अब यहाँ नित्य शब्द किसके साथ जोड़ना है, पदार्थों के साथ। तो पदार्थ नित्य है। आप पहले काल नित्य है, काल नित्य है नहीं, पदार्थ नित्य है। और पदार्थ किस में नित्य है, कैसे नित्य है, काल में नित्य है। अब दो में फर्क करो, पदार्थ नित्य है, मूलभूत क्या है, मूलभूत स्थिति पदार्थ नित्य है। अब पदार्थ क्यों नित्य है, तो तीनों काल नित्य है। अभी कालवाची अर्थ में कारण मत करो। पदार्थ अपने आप में क्यों नित्य है, हाँ बस ये चाहिए। प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व ही ऐसा है। आत्मा भी कैसा है, आकाश भी कैसा है, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व ही ऐसा है, उसी का नाम द्रव्य स्वरूप है। पहले ये बात जमनी चाहिए, बैठनी चाहिए। तो द्रव्य स्वरूप मतलब क्या, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व। ख्याल आया, क्योंकि यहाँ अस्तित्व शब्द लेने से क्या शब्द प्रयोग हुआ, क्यों अस्तित्व शब्द लिया, अस्तिवाची शब्द। पहले दो अर्थ करना है हमको, पदार्थ का अस्तित्व बैठाओ, फिर वो काल में उसको अस्थि भाव में सिद्ध करो। नहीं तो आप अस्थि शब्द का सीधा अर्थ कालिक ही करते हैं लोग। थोड़ा सा और गहराई में जाओ। अस्थि शब्द कालवाची, अस धातु से, अस विद्यमान धातु है, क्या है। तो यहाँ पर हमको पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध हो, फिर उसको काल में सेट करो। पहले क्या सिद्ध हो रहा है, प्रदेश समूहात्मक ऐसा अस्तित्व धारक द्रव्य। तो प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व धारक द्रव्य वो पहले सिद्ध करो। अब वो इस काल में, अब वो इतने काल में, इस काल में ये मूलभूत पहले द्रव्य सिद्ध होना चाहिए। हम किसको, ये क्या है, पहले द्रव्य स्वरूप सिद्ध किया आपने, वो द्रव्य स्वरूप काल बाह्य है, इसलिए वो कालिक अस्तित्व। और ये पदार्थगत अस्तित्व, पदार्थगत अस्तित्व पहले चाहिए कि कालिक अस्तित्व पहले चाहिए, पदार्थगत अस्तित्व। मूलभूत पदार्थ स्वरूप में उसका अस्तित्व पहले होना भी आवश्यक है, पदार्थ का उस स्वरूप में होना जरूरी है। फिर वो काल में तो उसकी व्यवस्था है। काल में क्या है, काल खाली व्यवस्थापक द्रव्य है, मापन द्रव्य है। क्या मापेगा, क्या बताएगा,
त्रिकाल, एक काल दो काल त्रिकाल। पदार्थ में जो कुछ हो रहा है पर्याय होगा। उसका माध्यम दर्शक जो है काल है। तो पहले ये नक्की करना है कि पदार्थ अपने आप में द्रव्य स्वरूप में कैसा है, नहीं तो फिर मतलब नहीं होगा। अब दो बात अलग अलग स्थिर हो रही है। नंबर एक, पदार्थ अपने आप में मूलभूत प्रदेश समूहात्मक स्वरूप में अस्तित्व है, इसलिए काल में उसका अस्तित्व है। पदार्थ मूलभूत अपने आप में जिस स्वरूप में जैसा है उसके कारण काल बाह्य कालातीत है। पदार्थ के स्वरूप में उत्पाद्य से पर्याय का परिवर्तन होता है, इसलिए काल उसका मापक सहायक बन गया, जिसके कारण उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। अब ये प्रक्रिया आ गई। आप ध्रुव शब्द मत बोलो। ध्रुव शब्द किसके लिए बोलना है? द्रव्य के लिए। पर्याय के लिए उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय जन्य पर्याय है। उत्पाद व्यय होता है इसलिए पर्याय होती है। उत्पाद व्यय होता है, क्रमशः बार बार उत्पाद व्यय होता है, इसलिए पर्याय का परिवर्तन होता है। दो अलग अलग बात है। कार्य कारण भाव, ये पूरा ग्रंथ चलेगा तो इसके साथ में कार्य कारण भाव जोड़ के ही भाषा का व्यवहार करना है। उसी को न्याय कहते हैं। न्याय मतलब क्या? हाँ, न्याय का मतलब ये है कि पदार्थों में कार्य कारण भाव जोड़ करके बात करना, भाषा की बात करना। बस पूरे न्याय दर्शन का मुख्य आधार ये है। अब न्याय के अंदर आज जब कार्य कारण भाव आ गया, केन कारणेन इदं कार्यं भवति, कथम इदं कार्यं केन कारणेन निर्मितं भवति, तो वहां पर जब कार्य कारण भाव आ गया है तो आपको उस भाषा को व्यक्त करना है। अब जहां कारण आ गया है उस कारण को तर्क युक्ति से सिद्ध करना, इसको कहते हैं न्याय दर्शन। अब यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर उत्पाद व्यय होता है, किसमें हो रहा है? पदार्थ स्वरूप में ही हो रहा है। पदार्थ स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। पदार्थ स्वरूप की बात आवे तो अकेला द्रव्य मत बोलो, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों का सामूहिक सम्मिलित स्वरूप पदार्थ है। ख्याल है? क्योंकि वो भी गुण भी क्या है? द्रव्य का। पर्याय भी क्या है? द्रव्य का ही है। तो द्रव्य में ही उत्पाद व्यय हो रहा है, गुण में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, तो गुणों का पर्याय परिवर्तन, गुण पर्याय की परिवर्तन होगा, फिर पर्यायों का परिवर्तन होगा, पर्याय में भी द्रव्य स्वरूप स्पष्ट रहेगा। इसलिए जब जब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी तब तब पर्याय निर्मिति होगी, और उत्पाद व्यय के पर्याय परिवर्तन के कारण काल की व्यवस्था शुरू होगी। लेकिन मूल द्रव्य स्वरूप के अंदर पदार्थ अपने आप में मूल द्रव्य स्वरूप में वो स्थिरस्थ है, इसलिए उसको काल लगता ही नहीं। आत्मा की बात करो तब कालातीत की बात करो, आकाश की मूल द्रव्य की बात करो तब कालातीत की बात करो, धर्मास्ति का मूल द्रव्य की बात करो तब उसको कोई काल लगाने की आवश्यकता नहीं। भूतगल के मूलभूत परमाणु की बात करो तब उसको कोई काल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही संयोजन वियोजन हुआ तो उत्पाद व्यय शुरू हुआ। उत्पाद व्यय के अंदर संयोग वियोग, जब परमाणुओं का संयोग, तो एक बार स्कंद बना, एक बार फिर परमाणु बना। उत्पाद होने से स्कंद बनेगा, व्यय होने से पुनः परमाणु बनेगा, परमाणु व्यय से बना तो पुनः उत्पाद व्यय बनेगा, पुनः संयोजन होगा, पुनः स्कंद बनेगा। ये क्या चल रहा है? पर्याय का परिवर्तन चल रहा है। अब पर्याय का परिवर्तन आया तो आप समय को निर्धारित कर सकते हो। समय मापक साधन हो गया। अब वो मापक कैसे हो गया? ये उत्पाद कब हुआ, ये व्यय कब हुआ, ये व्यय कब हुआ, पुनः उत्पादन कब हुआ। तो ये प्रक्रिया जो चलेगी ये पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इसमें काल मापक हो गया। उत्पाद कब हुआ, फिर व्यय कब हुआ। उत्पाद में हम जन्मे कब, काल आ गया। हम मरेंगे कब, काल आ गया। लेकिन अंदर का मूल द्रव्य जो चेतन आत्मा है
न तो उसको कोई उत्पाद है न व्यय है, वो अपने मूल स्वरूप में जैसा है। अब उत्पाद के अंदर पर्याय का परिवर्तन हुआ तो द्रव्य ही उस पर्याय में ढांचे में ढला है। मिट्टी ही घड़ा बनी है तो पर्याय द्रव्य ही उस ढांचे में ढल गया, लेकिन अब वो मिट्टी में से पुनः वापस दूसरा तीसरा पर्याय कितनी भी बनेगी तो द्रव्य उसमें एक सरीखा एक समान रहेगा। आकार प्रकार ही तो बदला ना, तो द्रव्य तो वैसा ही रहेगा। उदाहरण में आत्मा ने कितने भी शरीर धारण कर लिए, वो सारी पर्याय आ गई, तो उदाहरण करने के लिए उत्पाद हुआ तो काल आया, फिर उसका काल बंधा हुआ है, वो व्यय होगा तो फिर वापस जो है नष्ट होगा। क्या नष्ट हो गए? पर्याय। हाँ, ये ध्यान में रखिए, पर्याय नाशे न तो द्रव्य नाश, द्रव्यस्य नाशो कदापि नैव भवति इति कृत्वा द्रव्यस्य ध्रुवत्वमेव, द्रव्य का नाश कभी होता ही नहीं है, इसलिए द्रव्य ध्रुव स्वरूप में ही रहता है। अब क्या हो रहा है, द्रव्य की जो पर्याय बनी हुई है वो पर्याय हमेशा ही पर्याय परिवर्तन होता रहेगा, इसलिए पर्याय नाशे द्रव्य नाशो नैव भवति। क्या है? हाँ, ये मूल पहले पाया मजबूत कर लो। इन्होंने क्या किया, दूसरे दर्शनों ने, उनके पास केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं होने से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को ही स्पष्ट कर लिया। बस वो पर्याय नाश में द्रव्य नाश मान लेते, शून्य क्षणिक कह के अनित्य कह करके उन्होंने ये गलती कर दी। ये सब इसके पीछे ध्यान रखना। क्या लगे, स्याद्वाद सिद्धांत से सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत ही स्पष्ट होगा, नए वादों से एक एक नए से अलग अलग दर्शन सिद्ध होंगे। पहले ये बोलो आप, नए वादों से अलग अलग दर्शन सिद्ध होंगे। क्या बोला आपने? स्याद्वाद से नहीं, पहले इसी वाक्य को क्लियर करो स्पष्ट। कौन सा नए वाद? हाँ, नए वाद से अलग अलग दर्शन नहीं, ऐसे नहीं, क्या शब्द जोड़ना है? अभी छोड़ दिया है वो सब। एक एक नए वाद से, ये शब्द जरूरी है। नए वाद में एक एक नए से एक एक दर्शन सब अलग अलग होते गए। आ रहा है ख्याल में? सर्वज्ञ का सिद्धांत कैसा है? स्याद्वादात्मक है। अब ये फर्क आगे जाकर आपको भाषा में बैठाना पड़ेगा। स्याद्वाद ये नएवाद नहीं है, ये ध्यान में रखो। दो प्रमाण पद्धति ही अलग है, दोनों भाषा पद्धति ही अलग है। नएवाद के लिए स्याद्वाद नहीं, ऐसा गड़बड़ मत। नएवाद यानी एक अपेक्षा। नएवाद में एक एक नएवाद, एक एक नए से अनेक अलग अलग एक एक दर्शन ने अपनी अपनी पकड़ जमा के बैठ गए। स्याद्वाद में सर्वज्ञ का सिद्धांत क्यों सिद्ध हो रहा है? एक भंग दूसरी की अपेक्षा रख करके स्याद्वाद की सप्तभंगी से एक पदार्थ के एक धर्म एक गुण का पूर्ण स्वरूप प्रकट करते। ये पद्धति बिल्कुल अलग है, इसमें पूर्णता है। सप्तभंग सापेक्ष भाव से सभी मिलकर के एक द्रव्य के एक धर्म को पूर्ण रूप से सिद्ध कर रहे हैं। नएवाद में बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा है। और नएवाद के अंदर एक दृष्टिकोण से एक बात को पकड़ के रखने की बात है। आप ध्यान से लीजिए, एक नए से एक ही द्रव्य गुण के या द्रव्य या गुण या पर्याय को पकड़ के रखते, वो उसके बाहर का विचार नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे ऐसा, वो उतना ही पकड़ उतना ही अंश लेकर के चलेंगे। इसलिए नएवाद में एक एक नए कभी भी पूर्ण स्वरूप को पूर्ण सत्य को प्रकट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एकांतिक चल रहे हैं। एक दृष्टिकोण की बात है, एक ही एंगल से उसको देखना है, और वो कभी भी पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता है। अब आत्मा को सिर्फ आप पर्याय दृष्टि से ही देखो तो पर्याय नाश द्रव्य नाश, पर्याय तो कालिक है तो उत्पाद वेदजन्य है, तो पर्याय नाश हो जाने से द्रव्य का नाश समझ लेना क्या। ये गलती बौद्धों ने कर दी।
आ रही है बात समझ में? बौद्धों ने ये गलती करके उन्होंने क्या पकड़ लिया, पर्याय नाश द्रव्य नाश। आत्मा नष्ट हो गई, अब आत्मा रही कहां पर है? आत्मा ही नहीं है तो फिर वो मोक्ष क्यों मानेंगे? महावीर ने क्या कहा, आत्मा की देह पर्याय जो थी वो नष्ट हो गई, मूल द्रव्य स्वरूप में तो आत्मा त्रिकाल नित्य, इसलिए मोक्ष किससे सिद्ध हो रहा है? मोक्ष शब्द से मोक्ष नहीं, मोक्ष क्षेत्र से मोक्ष नहीं, मोक्ष स्थान से मोक्ष सिद्ध नहीं करना है हमको। आप थोड़ा भेद करके समझने की कोशिश करना। हमारे दिमाग में आज तक क्या है, मोक्ष 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 मतलब क्या हुआ, ये हम यहाँ पर ये कर दे तो आपको जो है इससे ये चिन्ह हमारी मति में जो है मोक्ष 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 पकड़ में आ गए। क्षेत्र से मोक्ष सिद्ध मत करो, द्रव्य स्वरूप से मोक्ष सिद्ध करो। अब पर्याय परिवर्तन जो अनंत बार एक ही द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य उत्पाद व्यय से होती थी, अब वो प्रक्रिया बंद हो गई। वो प्रक्रिया बंद हो गई तो द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन अभाव हो गया, उसमें आत्मा द्रव्य का मोक्ष हो। आपको समझ में नहीं आया? द्रव्य की पर्याय परिवर्तन का अभाव हो गया, द्रव्य की पर्याय परिवर्तन का अभाव हो गया, इसलिए वो जो द्रव्य मोक्ष। खोलो ना, क्लियर करो, बोलो। जो अभी जो द्रव्य आत्मा द्रव्य है उसके जैसे जैसे पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, और अब वो द्रव्य जो है आत्मा द्रव्य, अब उसके पर्यायों का नष्ट हो गया, ये पर्याय उसके होने वाले नहीं है, इसलिए वो शुद्ध स्वरूप का प्रकट होता है, वो मोक्ष में। आत्मा पुद्गल के साथ देह पर्याय जो धारण करती थी, अब थोड़ा खोलो, खुलासा करोगे तो स्पष्ट होगा। आत्मा पुद्गल द्रव्य के साथ मिलकर के जो देह पर्याय धारण करती थी, उसमें जो निरंतर उत्पाद व्यय होता था और पर्याय का परिवर्तन सतत होता रहता था, ये प्रक्रिया बंद हो गई। ये प्रक्रिया बंद हो गई तो अब देह पर्याय वापस नहीं बनेगी। तो देह को छोड़ करके आत्मा स्वतंत्र हो गया। दो द्रव्य जो मिले थे, अब दो द्रव्य जो इकट्ठे हुए थे उसमें से आत्मा देह पर्याय मतलब पुद्गल के जो देह धारण करता तो वो सर्वथा छोड़ दिया। जो अनादि काल से अनंत काल से जो आत्मा ने पुद्गल संग बनाया था, पुद्गल संबंध बनाया था, और पुद्गल संबंध धारण करके ही वो देह पर्याय बदलती थी। अब वो अनादि काल से अनंत भव से अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय से अनंत अनंत पर्याय हो चुकी थी। तो वही लोगों के दिमाग में था कि हाँ देह पर्याय पर्याय धारण। अब इधर क्या हुआ, मुंच मोचने, मुंच धातु मोचने मोक्षणे छोड़ने अर्थ में है। तो पहला मोक्ष तो कहाँ हुआ है, आत्म द्रव्य का देह पुद्गल द्रव्य से छूटना। आत्म द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के साथ अनादि संबंध जो था, अब उसका सर्वथा वियोग। संयोग इधर कितना था, अनादिकालीन अनंतकालीन। अनादि अनंत से आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ जो संयोग संबंध बना हुआ था और उसी से व्यवहार चल रहा है। हमेशा व्यवहार किससे चल रहा है, पर्याय से चलता है, गुणों से चल रहा है। मूल द्रव्य तो अनुगत द्रव्य है। अब ध्यान दो, माला 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 किसको कहेंगे हम, मणकों की माला। किसी ने आदन तक अंदर के धागे को तो कुछ भी बात नहीं दिया, तो माला संज्ञा कहां से पड़ी, जब धागे में मन के पिरोए गए तब माला संज्ञा पड़ी, लेकिन धागे का कोई व्यवहार ही नहीं कर रहा है, अनुगत द्रव्य है। अब मन के जो एक दूसरे के साथ एक धागे में पिरोए गए और वो जोड़े गए हैं, तब जाकर के उसको माला की संज्ञा मिली है। देह पर्याय, अब इसमें कहाँ तकलीफ कहाँ आ रही है, सर्वज्ञ इस भेद को स्पष्ट कर रहे हैं। और अनादि अनंत कालीन देह के साथ पुद्गल द्रव्य के बने हुए देह के साथ आत्मा का जो एक रसी भाव था, उसके कारण अभेद हो गया था। क्या है,
पुद्गल का आत्म द्रव्य के साथ मिलकर के एक रसी भाव होने से दोनों एक रस बन गए थे। एक रसी भाव से एक द्रव्य की विवक्षा हो रही थी। पुद्गल को ही हम जीव कह करके व्यवहार करते थे, और जीव आदर्श अरूपी है और पुद्गल रूपी है, इसलिए हमने आरोपण कर लिया था और आरोपण भाव से ही हम व्यवहार कर रहे थे। अब ये पर्याय का परिवर्तन निरंतर हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। तो मूलभूत ध्यान रखो, ये द्रव्य गुण पर्याय से क्या फल मिलने वाला है? सम्यक दर्शन स्पष्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि पंचास्तिक आयत में पांचों पदार्थ ही अलग अलग स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्र होते हुए भी आज दिन तक हमने कभी आत्मा और पुद्गल को स्वतंत्र भिन्न देखा ही नहीं है। अभेद समझ लिया है, भेद ज्ञान से जाना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है? दोनों में भेद ज्ञान करना है, और भेद ज्ञान करके अब आप दोनों को अलग अलग समझो। इकट्ठे होते हुए भी मूलभूत रूप से दोनों स्वतंत्र, भेद में अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्य है। अब हमारा देखकर बार बार अनंत बार देख करके व्यवहार ऐसा हो गया है। आप समझने की कोशिश करो। पर्याय के स्वरूप में है, दोनों मिश्रित स्वरूप में। द्रव्य में दोनों ही स्वतंत्र रूप में। कौन कौन? पुद्गल, आत्मा और पुद्गल दोनों द्रव्य स्वरूप में स्वतंत्र, भिन्न भिन्न, अलग अलग, इसलिए उनका भेद है। परंतु आत्म द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य को धारण करके एक रस भाव में समूहात्मक पर्याय बनाई, और उसी पर्याय में बार बार अनंत बार अनंत बार अनंत बार पर्याय परिवर्तन होता रहा। इसलिए किसी ने उसके अंदर से इस द्रव्य को अलग करो, इस द्रव्य को अलग करो, किसी ने नहीं किया। ये जड़ द्रव्य है, ये चेतन द्रव्य है, सर्वथा भिन्न द्रव्य है। सब सर्वथा इनके गुणधर्म से विरुद्ध द्रव्य है, और सर्वथा विपरीत होते हुए इसका कभी हमको आभास नहीं हुआ। आ रहा है ख्याल में? कभी भी हमको आभास नहीं हुआ, कभी उसका ज्ञान दर्शन हमको स्पष्ट नहीं हुआ कि ये जड़ है, ये चेतन है। दो विरुद्ध गुणधर्म वाले द्रव्य अनादि काल से, अनंत काल से एक रूप बने हुए लगे। वो एक रूपता जो है वो जगत के ज्ञान दर्शन के व्यवहार में आ गई। अब उसमें आपको भेद ज्ञान करना है। समझ में आ रही बात? अब सम्यक ज्ञान, सम्यक शब्द का अर्थ यहाँ बैठेगा। मूल द्रव्य दृष्टि से दोनों भिन्न है, उसमें भेद करो। पर्याय दृष्टि से अभेद हो गए होते हुए भी मूल द्रव्य स्वरूप से दोनों भिन्न है तो उसका भेद ज्ञान करो ना। अब उस भेद ज्ञान की प्रतीति करो। ध्यान में आ रही है बात? थोड़ा सा एक शब्द जोड़ रहा, जो भेद है उसका भेद ज्ञान करो, और भेद ज्ञान करके उस भेद ज्ञान की प्रतीति करो। अब सम्यक दर्शन होगा। बात कहाँ पहुंचानी है हमको? हाँ, ध्यान रखना, इसका दूसरा कोई फल नहीं है। आप अभ्यास करो, 12 महीने करो कि 12 वर्ष करो, ज्ञान सम्यक करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर, नहीं तो नहीं होगा। ख्याल आया कि नहीं? जो हम निश्चय नय का सम्यक तो कौन सा कहते हैं? निश्चय नय का सम्यक तो ग्रंथि भेद से होने वाला है। व्यवहार नय का सम्यक तो बाहर की देव गुरु धर्म की धारणा से होने वाला है। समझाए छे काका बात? ये हमारा कौन सा चल रहा है? बाहरी व्यवहार से चल रहा है। हाँ, देव गुरु धर्म श्रद्धा से, देव गुरु धर्म में व्यवहार नय से तो सम्यक बार बार बनते रहेंगे। निश्चय नय का सम्यक दर्शन वो आपको ग्रंथि भेद से ही होना है। और वो ग्रंथि भेद कब होगा आपको? भेद ज्ञान जो है उसकी प्रतीति से हो रहा है।
બે શબ્દ જુદા શું છે? ગ્રંથિ ભેદ. तो ग्रंथि और भेद, भेद शब्द जोड़ा है, वहां भेद शब्द किस लिए जोड़ा है? भेदन, ग्रंथि का भेदन करना है। भेदनम केन भेदनम? भेद ज्ञानस्य प्रतीति रूपेण भेदनम। हाँ, भेद ज्ञान का, अब भेद ज्ञान बाहर है ऐसा अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं, अभी अभ्यास चल रहा है, तो पढ़ने में आपको भेद ज्ञान से दोनों अलग अलग ख्याल में आ गए, इतने मात्र से आपका कार्य सिद्ध नहीं होना है। अब टू रियलाइज इनसाइड द माइंड, whatever the reality outside in the substances, we should realize inside the mind. जो बाहर पदार्थों के अंदर वास्तविकता है, अब उस वास्तविकता की हमें अंदर ज्ञान में प्रतीति करनी है, वो अनुभव लाना है। अब आपका ग्रंथि भेद 1 मिनट में होता है, नहीं तो नहीं होगा। हम ऊपर की बातें करेंगे सर, हम वर्षों तक ये पढ़ लेंगे, आप वर्षों तक ये पढ़ा लेंगे, आप ज्ञान के अंदर मास्टर बन जाओगे, तो आप पढ़ोगे या पढ़ाओगे, ख्याल आएगा नहीं। लेकिन अंदर आपके अंदर जब तक भेद ज्ञान की प्रतीति नहीं होगी, इफ यू विल नॉट रियलाइज इन योर माइंड, अब हम सत्य की अनुभूति करेंगे, तब आपके सामने पूरी मतलब एक फ्रेमवर्क जो है ये पूरा क्लियर कट स्पष्ट है। ये है आत्मा, ये है पुद्गल, ये है चेतन, ये है जड़, ये दोनों का सम्मिश्रण। अब दोनों के सम्मिश्रण के पर्याय, अब पर्याय में उत्पाद हुए, ये पर्याय का परिवर्तन, ये अभी केवल आपके ज्ञान के अंदर की बातें चल रही है। लेकिन जब हम उसको अंदर से रियलाइज करेंगे, क्या है, और अंदर जाके अनुभूति करेंगे, हूँ आत्मा छुम, हूँ पुद्गल द्रव्य નથી, આ દેહ એ હું નથી અને હું છું એ આ દેહ નથી, દેહાતીત મારી અવસ્થા છે, દેહથી भिन्न हूँ, आत्म स्वरूप आवो છું, ये आपको अंदर अनुभूति होगी, तब जाकर के ग्रंथि भेद होगा, नहीं तो नहीं। अब निश्चय से होने वाला ग्रंथि भेद है, तो निश्चय का सम्यक दर्शन आएगा। निश्चय के सम्यक दर्शन में जाओगे तो वहां पूर्णता आएगी, वहां आपको क्षायिक सम्यक तो भी प्राप्त होगा। अब ये व्यवहार नय का दर्शन है, देव गुरु धर्म तत्व विषय जो है, तो वो व्यवहार दर्शन, सम्यक दर्शन, वो क्षायोपशमिक भाव का औपशमिक भाव तक ही सीमित रहेगा, वो क्षायिक नहीं बनेगा। हाँ, आपको जो क्षायिक बनाना है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो क्षायिक बनाना ही पड़ेगा। समझेगा, व्यवहार दर्शन व्यवहार तक ही सीमित रहेगा, क्षायोपशमिक बनेगा, क्षायिक नहीं बनेगा। आप दोनों शब्द में फर्क क्यों नहीं कर रहे हो? आप बरोबर शब्द उधर प्रमाण में देखो, क्षायोपशमिक में क्या है, इतना क्षय हुआ है, इतना उपशम हुआ है, तो भी क्षायोपशमिक ही कहलाएगा। अब उसमें तो परसेंटेज पर आधार है, परसेंटेज पर आधार है, तो वो तो आपके हर एक जीव के परसेंटेज कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सबके रहेंगे, ख्याल आएगा नहीं। किसी का क्षय ज्यादा है, उपशम कम है, किसी का उपशम ज्यादा है, क्षय कम है, वो व्यवस्था तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत है। बात किसकी चल रही है? क्षायिक। क्षायिक में क्या रहेगा? अब मिथ्या तुमोनीय अनंतानुबंधी का अंश भी नहीं रहेगा, संपूर्ण क्षय होगा, तब वो जाकर के क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब वैसा क्षायिक करने के लिए पहले से ही आपको प्रक्रिया के अंदर ग्रंथि भेद करना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं। आ रही बात समझ में? अब ग्रंथि भेद करने में आपका लक्ष्य है कि नहीं है कि व्यवहार में राजी हो? और तो श्रद्धा है ही क्या, मैं बात में तो मानो सदैव गुरु धर्म तर, तो वो फिर उसी में हम राजी रहते हैं, व्यवहार में राजी रह करके हम क्षायोपशमिक भाव का ही प्राप्त कर सकेंगे। और क्षायोपशमिक कक्षा जब तक रहेगी,
वहां तक वापिस सम्यक दर्शन के जाने की भी चिंता रहेगी। अरे ख्याल में, जहां तक क्षयोपश्रमिक है वहां तक सम्यक तो जाएगा भी सही, आएगा भी सही, फिर जाएगा फिर आएगा, लेकिन क्षायिक होने के बाद में फिर कभी जाना ही नहीं है। श्रेणिक महाराज को क्षायिक हुआ, क्यों क्षायिक हुआ वो निश्चय नहीं पर आ गए। उसमें उन्होंने ग्रंथि भेद करके वेद ज्ञान द्वारा वेदानुभूति, वेद प्रतीति ये उन्होंने स्पष्ट कर ली। पहले प्रारंभिक कक्षा में तो सबको ही औपशमिक होगा, प्रारंभिक कक्षा के बाद आपका क्षयोपशमिक जो हो जितना हो, लेकिन आगे चल करके आपको क्षायिक करना ही करना पड़ेगा। चला अभी हम कहें कि भाई सिद्धों को मोक्ष में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो कौन सा है, वहां कैसा है, क्यों क्षायिक है उनके पास वहां पर? मुनि कर्म क्षय हो गया। अरे वो तो इधर हुआ है, निश्चय। अब उनको क्षायिक में क्या है कि उनके साथ में केवल दर्शन केवल ज्ञान जुड़ गया, तो सदा काल उनकी प्रतीति एक सरीकी है, अनंत काल तक एक प्रतीति रहेगी। अब पुद्गल और चेतन द्रव्य के अंदर फिर वापस उनको कोई भेद भ्रम कुछ रहेगा ही नहीं था, तो निश्चय नयन का सम्यक तो यहाँ लेकर के मोक्ष में जाना। अभी समझो आप, श्रेणिक महाराज को हुआ, यहाँ हुआ, अब यहाँ हुआ तब वो चारित्रधारी भी नहीं बने थे, क्या लगे, चारित्रधारी नहीं बने थे, फिर भी सम्यक दर्शन और फिर भी क्षायिक हुआ। बहुत कम होता है ऐसा। अब वो अविरति में है, व्रत विरति के भी कक्षा में नहीं है, परिणाम में है, वो अलग बात हो। तो अविरति में रह करके क्षायिक को क्षायिक के रूप में टिका के रखना बहुत असंभव है, लेकिन क्षायिक है ही कक्षा का क्षायिक है। अब वो अविरति रहेगी तो भी क्षायिक का सम्यक तो वापिस जाएगा नहीं। पहले ये समझो आप, जब है ही वो क्षायिक की कक्षा का है तो भले ही अविरति रहे, अविरति के परिणाम नहीं है, अविरति का व्यवहार है, लेकिन अंदर की परिणति वो क्षायिक कक्षा की है। इधर अविरति के परिणाम में हुआ ऐसा क्षायिक सम्यक्त्व ही वो ले करके अब देवलोक नरक में गए। अब नरक में रहना है उनको कितने काल तक, अब भले के परिणाम अंदर वृत्ति के परिणाम ऐसा हो सकता है। अब व्यवहार बाहर है ना, बाहरी व्यवहार अव्यवहार वो परिस्थिति जन्य है, शारीरिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, वो उस कारणिक निमित्त है। इसलिए अंतर की परिणाम की धारा जो है वो उनके क्षायिक सम्यक दर्शन के आदि, और वो लेकर के यहाँ से भवांतर में नरक में गए, तो नरक में भी क्षायिक सम्यक्ति के रूप में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्षायिक सम्यक होने के बाद जाता नहीं है, तो नरक में भले ही रहे तो क्या फर्क पड़ेगा उनको, क्षेत्र नरक का है, वेदना है, पीड़ा है, दूसरे कर्मों की है, वो सहन करेंगे। लेकिन अब वहां से नरक से निकल करके सीधा ही जीवन कल्याणक होने वाला, फिर जन्म कल्याणक होगा, केवल तीर्थंकर के रूप में ही जन्म है। केवल ज्ञान जब होगा तब होगा, लेकिन पहले ही दर्शन साक्षायिक रूप में पूर्ण है। क्षायिक भाव से होने वाले को ही पूर्ण कहा जाता है, क्षयोपशमिक भाव से होने वाले को अपूर्ण ही कहा जाता है। बोलो, क्षायिक भाव से होने वाले को ही पूर्ण कहा जाता है, क्षयोपशमिक भाव से होने वाले को अपूर्ण। अब व्यवहार नहीं से होने वाला क्षयोपशमिक, इसलिए वो अपूर्ण है। बरोबर है कि नहीं? व्यवहार नहीं से होने वाला क्षयोपशमिक है, क्षयोपशमिक हमेशा ही अपूर्ण रहता है। क्यों अपूर्ण रहता है? प्रतिशत मात्रा में क्षय और उपशम की कम ज्यादा रहती है, पूर्ण तो नहीं रहेगी। पूर्ण रहेगी तब क्षयिक हो जाएगा। अब नरक से निकल करके यहाँ तीर्थंकर के रूप में उनका जीवन जन्म हो जाएगा।
अब उनके बाकी के कर्म है, ख्याल है? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से क्षायिक सम्यक्त्व के लिए कितनी अनंत अनुबंधी सप्तक की जाएगी? मिथ्यात्व मोहनीय की 3 और अनंत अनुबंधी की 4, ये सप्तक की 7 जाने पर ही मोक्ष आएगी। तो 28 में से 7 गई तो 21 तो बाकी है अभी। तो मोहनीय के कारण उनका संसार व्यवहार सब बाकी है। अब वो वापस वहां जन्म लेकर के फिर 30 बरस की उम्र के होंगे, तब वो दीक्षा लेंगे। अब वो दीक्षा लेके अपनी साधना करेंगे, तब जाकर के ये 21 कर्म प्रकृतियां बाकी के वो खपाएंगे। और ये 21 जब पूरी खपेगी तब वितरागी बन जाएंगे। वितरागी कभी अपूर्ण नहीं होते हैं, वितरागी पूर्ण ही होते हैं। विरक्त अपूर्ण होते हैं, वैरागी अपूर्ण होते हैं, विरागी अपूर्ण होते हैं, वितरागी पूर्ण होते हैं। बोलो। विरक्त वैरागी पूर्ण होते हैं, वितरागी पूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? कारण बैठाओ। क्योंकि उन्होंने 21 के साथ 28 उन्होंने क्षय कर दिया। हाँ, अब उनके लिए 21 नहीं, अब 28 सब। अब उनका क्षयोपशम ही किया है, और क्षयोपशम में क्षय की मात्रा, उपशम की मात्रा, दोनों के प्रतिशत में मात्रा कम ज्यादा रहने से क्षयोपशमिक है, तो वो तो अपूर्ण नहीं रहेगा सर। अपूर्णत्वात् असत्य से संभावना वर्तते। जिसका ज्ञान दर्शन अपूर्ण है, श्रद्धा अपूर्ण है, अब वहां असत्य अंश की संभावना रहती है। तो आंशिक सत्यम आंशिक असत्यम इति नैवाद। आंशिक सत्यम आंशिक असत्यम बराबर नैवाद। हाँ, ये यहाँ पर आया। अब कितने अंश में उसका सत्य है, कितने अंश में उसका असत्य है, तो ये सत्यासत्य मिश्र भाषा, ये नैवाद। क्या है? जिस नए से मैंने जाना देखा उसको तो मैं सत्य मानूं, जिस नए से मैंने जाना देखा नहीं उसको मैं असत्य मान लूं, तो वो अलग रह गई बात उतनी। तो वो सत्यासत्य के विवेक में जाएगी। पर परम स्याद्वाद है किम भवती। स्याद्वाद में एक एक धर्म की एक एक गुण की सप्तभंगी से सापेक्ष भाव से सर्वांगीण सत्य करता जा रहा है। गुण से, हाँ, सर्वांगीण सत्य कर रहा है। क्यों हमने ये बात बीच में कही, एक एक धर्म से एक एक गुण से, ये बात क्यों बीच में कही? स्याद्वाद की सप्तभंगी मूलभूत द्रव्य को लेकर के नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये विषय आएगा तब मैं खोलूंगा, उस समय बात अलग है, लेकिन अभी भ्रम नहीं रहना। स्याद्वाद की सप्तभंगी एक मूलभूत द्रव्य को लेकर नहीं है, परम द्रव्य से एक धर्मानुसारेण, द्रव्यगत एक गुणानुसारेण, एक धर्म से 7 भंग की सप्तभंगी बनती है। एक गुण से द्रव्यगत, द्रव्य का, ये आपको लेना है। द्रव्य तो बहुत है, तो द्रव्य के धर्म कितने हुए? अनंत। नियम क्या है? हाँ, बस ये नियम पक्का है। अनंत धर्मात्मकम वस्तु, अनंत की अब सब, तो कितनी सप्तभंगी होगी? एक एक धर्म की एक एक सप्तभंगी करो तो वस्तु के अनंत धर्मों की अनंत सप्तभंगी, तब एक द्रव्य का पूर्ण स्वरूप सिद्ध होगा। जब आप अनंत सप्तभंगियां करोगे, अनंत सप्तभंगियों से जो एक एक धर्म का स्वरूप स्पष्ट होगा, तब जाकर के एक द्रव्य का पूर्ण सत्य स्वरूप प्रकट होगा। यथा उदाहरणे आत्मद्रव्यस्य अस्ति धर्मं गृहीत्वा एका सप्तभंगी भवति। आत्मा स्याद अस्ति आत्मा, स्याद नास्ति आत्मा। अब हमने आत्मा द्रव्य नहीं लिया है, आत्मा द्रव्य का एक अस्ति धर्म लिया है। अब करो सबके, फिर आत्मा के गुण कितने हैं? फिर अनंत गुण है, फिर अनंत गुणों के एक एक धर्म को लेकर सप्तभंगी करो।
हमारा सब तकलीफ क्या है, ये भेद कोई नहीं करता है, ये भेद समझने को तैयार नहीं है लोग। मूल द्रव्य, द्रव्यगत धर्म, धर्मों की अनंतता, अनंत धर्मों की अनंत सप्तभंगी, उनको सबको मिला करके एक द्रव्य स्वरूप करना, ये बड़ी मुश्किल बात हो रही है। तो ये काम केवली का है ना, केवली ने तो एक साथ में अनंत कर ली सबकी। एक एक द्रव्य के अनंत धर्म है, एक एक द्रव्य के अनंत गुण है, उसमें आत्मा ही एक द्रव्य ऐसा कि जिसके अनंत गुण अनंत द्रव्य। अब रहा कौन, आकाश आस्तिका है, उनके अनंत गुण नहीं है, एक गुण का व्याप अनंत है, बोलो, परंतु अनंत नहीं है। आप शब्द इधर उधर मत करो। आकाश का अवगाहना प्रदायक एक गुण, उसका व्याप अनंत है, वो अपने गुण के व्याप अनंत होने से अनंत आकाश कहलाता है। आ रहा है ख्याल में? एक ही गुण सर्व प्रदेश व्यापी, इसलिए उसका व्याप अनंत है। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय में क्या है, एक ही धर्म, एक ही गुण जो है वो सर्व असंख्य प्रदेशों में व्यापक, उसके अनंत गुण धर्म नहीं। हाँ, अब आत्मा में क्या है, फर्क समझो। आत्मा में एक एक गुण सर्व असंख्य प्रदेश व्यापी है, ऐसे अनंत गुण हैं और वो सर्व असंख्य प्रदेश व्यापी है। आप बोलना शुरू करो पहले। आत्मा में अनंत गुण धर्म है, पहले एक बोलो। आत्मा में जो एक गुण है वो सर्व असंख्य प्रदेश व्यापी है। हाँ, और ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, वो भी अनंत असंख्य प्रदेश व्यापी है। तो क्या हुआ, अब आत्मा द्रव्य का स्वरूप क्या हुआ, अनंत गुण अनंत प्रमाण में व्यापी होने से आत्मा स्वगुण में व्यापी द्रव्य, सर्व क्षेत्र व्यापी मत बोलो। आकाश क्या है, सर्व क्षेत्र व्यापी द्रव्य है। आत्मा क्या है, आत्मा के गुण, हाँ आप लिखो, आत्मा का एक गुण असंख्य प्रदेश व्यापी है, एक एक गुण सर्व प्रदेश मतलब असंख्य प्रदेश व्यापी है, ऐसे अनंत गुण वे भी सभी असंख्य प्रदेश व्यापी है। हाँ, इसलिए आत्मा अनंत गुण व्यापी द्रव्य है। हाँ, अब ये क्या हुआ, द्रव्याश्रित गुण क्या, अब आगे दूसरा, एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। आ रहा है ख्याल में आपको, एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, मतलब क्या हुआ, आपने ज्ञान लिया, दर्शन लिया, समता ली, चारे छात्र जो भी लो, उसका प्रमाण माप कितना हुआ, अनंत हुआ। एक एक प्रदेश में व्यापी होने से क्या हुआ, द्रव्य व्यापित्व आया। अब उसका एक एक का प्रमाण कितना हुआ, एक प्रदेश में आत्मा का ज्ञान अनंत, तो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान अनंत गुणा असंख्य। अब अनंत का असंख्य बार गुणाकार करो तो कितना हुआ, अनंत हुआ। तो इसलिए हम क्या व्यवहार करते हैं, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वितरागता। अब जितने गुण हैं, गुण कितने हैं, अनंत गुण। अस्तिकायात्मक 5 द्रव्यों में एक ही आत्म द्रव्य ऐसा है जिसमें गुण अनंत है। अस्तिकायात्मक 5 द्रव्यों में आकाश आदि एक एक द्रव्य ऐसे है जिनमें गुण एक है
और पुद्गल में अनेक है और आत्मा में अनंत है। बोलो, तीनों बोलो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आदि, मतलब ये तीन, इसमें जो है एक गुण है, एक एक गुण, एक एक गुण है। हाँ। और उद्गलास्तिकाय में अनेक गुण है और जीवास्तिकाय में जो है अनंत गुण है। हाँ, ये हो गई बात। अब इसको सर्व प्रदेश व्यापी चलेगा। गुण जो भी होगा जिस किसी द्रव्य में होगा, सर्वांशे सर्व प्रदेश व्यापी। हमने क्या किया यहाँ, द्रव्य को कैसा बताया है, इधर देखो, ये क्या है, मतलब प्रदेश समूहात्मक में, तो प्रदेश समूहात्मक में संख्या जोड़ी, आकाश से संख्या अनंत, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आत्मनः संख्या असंख्य, पुद्गलस्य अनंत। अब इनके अंदर जो है जो गुण होगा, जितने गुण होंगे अपने सर्व प्रदेश व्यापी गुण होंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, एक भी द्रव्य का, एक भी प्रदेश गुण रहित निर्गुण कभी होता ही नहीं है। बोलो, एक भी द्रव्य का एक भी प्रदेश, गुण रहित होता नहीं है। हाँ बरोबर, तो गुण व्यापी है। अब एक एक प्रदेश में से गुण है, इसलिए इन असंख्य प्रदेशों का बना हुआ एक द्रव्य वो इतने अनंत गुण वाला हुआ। अब उदाहरण में पुद्गल ले लो, तो पुद्गल के अंदर एक पुद्गल का स्कंद बना। अब एक स्कंद कितने प्रदेशों का है, हो सकता है संख्यात प्रदेशों का, हो सकता है असंख्यात प्रदेशों का, हो सकता है अनंत प्रदेश। अभी हम बांध रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, अभी हमने शरीर बनाया, अभी गर्भ में आए हुए जीव ने, बालक ने अपना शरीर बनाया। अरे अब ये व्यवहार की भाषा हो गई। अब केवली क्या देखेंगे, गर्भ में रहे हुए बालक ने औदारिक वर्गणा के अनंत परमाणु लिए, उसको अपने स्कंदात्मक शरीर में धारण किए, तब उसका शरीर बना। तो एक बालक का शरीर औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है, तो वो एक स्कंद हो गया। अभी आज हमारा शरीर है और हम जाके अभी सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान हमारे इस शरीर में इस समय औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितने हैं, तो अनंत है। केवली को यही उत्तर देना पड़ेगा। अब इस अनंत, ध्यान रखो, अनंत बोला मतलब क्या हुआ, एक एक परमाणु की संख्या अनंत के गिनती में, गणना में होगी तब अनंत बने, और उन अनंतों का एक स्कंद बना, ये पिंडी भाव। ख्याल आएगा। अब इसके कारण हमारा शरीर ऐसा अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड बना हुआ है। अब इसमें रोज की चयापचय होती है। आपने नाखून काट के डाले, कितने प्रदेश के औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु के प्रदेश बिखरे। अब जो बिखरेंगे वो बिखर गए, वापिस पर्याय परिवर्तन हो गए, पर्याय परिवर्तन से वो इसी रूप में आ गए वापिस। अब फिर वापिस उन परमाणुओं का स्कंद बनेगा, तब वो फिर द्रव्य की संज्ञा में आएंगे। तो ये तो रोज चल रहा है, रोज चल रहा है। आज चले जाओ चीन के अंदर, तो रोज जितने मरते हैं उनकी हड्डियां निकाल करके पीस पीस के पाउडर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अखंड स्कंद रूप में जितने प्रदेश जुड़े हुए थे, अखंड एक पिंड भाव बने थे, अब उसको वापिस अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग परमाणुओं को करेंगे तो परमाणु कितने हो गए? अनंत गुणिया अनंत। हमारी ये हड्डी है, अब इस हड्डी को निकाल कर पीस करके पाउडर करेंगे तो कितने अनंत परमाणु बनेंगे। अब उसमें जो है वापिस रेजिन और एराल्डाइड का एक जोड़ने वाला घटक द्रव्य डालकर मिला करके एक सांचे में मिला करके उसको ये कप बनाया, ये डिश बनाई, ये ग्लास बनाया, ये प्याला बनाया, ये बाउल बनाया, ये बनाते रहेंगे।
उनको तो क्या है, पर्याय का परिवर्तन हुआ। हड्डी में से उन्होंने पर्याय का परिवर्तन करके एक जो है ढांचे में ढाल करके बनाया। अब लोगों को बेच दिए, वो है लोगों के घरों में क्रॉकरी। अब क्रॉकरी के बर्तन आ गए, मतलब उसको हड्डी के बर्तन को मूल द्रव्य क्या था, अस्थिगत, पर्याय बदल करके लोगों को बेच दी, लोगों को खाने में दे दी। अब उसमें कलर वगैरह मिला दिए, सब डिजाइन बन गई। तो पुद्गल तो है ही, पुद्गल को चाहिए क्या, वर्ण गंध रस स्पर्श। और हमारी पांचों इंद्रियां बनी किसकी है, वर्ण गंध रस स्पर्श। चक्षु जो है वो वर्ण ग्रहण करती है, नासिका गंध ग्रहण करती है, जीभ रस ग्रहण करती है, चमड़ी स्पर्श ग्रहण करती है। दोनों का मेल बैठ गया, लोगों को पसंद आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वर्ण गंध रस स्पर्श मेलो। अब सब उसी का उपयोग करेंगे साहब। अब धातु पात्र गायब हो रहे हैं, धातु पात्र कम हो रहे हैं। अब उसके जगह पर सभी हड्डियों के बर्तन आ रहे हैं। अब कोई कांच के बर्तन लाएगा, कोई हड्डियों के बर्तन लाएगा। अब उसके गुणधर्म में से आपको जो घटक मिलने वो नहीं मिलेंगे। हमारे शरीर को जो है, जो आवश्यक चाहिए वो क्या चाहिए, हमको धातु चाहिए हमारे शरीर को। धातु पात्र में से, जो धातु पात्र में रसोई बनेगी तो उसका 5% कॉपर आएगा, 5% जिंक आएगी, 5% ब्रास आएगा, 5% सोना चांदी। तो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस पावर बनेगा। उसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आपकी डेवलप बनेगी। तो रोग प्रतिकारक क्षमता, अब आपके शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता प्रबल है तो कोई कोरोना हो या कोई वायरस विषाणु हो, कोई असर ही नहीं करेगा। अब आपके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता ही नहीं बनी है तो कोई जल्दी से असर करेगा। हवामान के अंदर भी जो है बैक्टीरिया रहेंगे तो आपको फटाक से सर्दी जुकाम हो जाएगा। एक तो बैक्टीरियल जो है वो उसके कारण होना वो अलग, और एक अपनी चयापचय की सिस्टम से होने वाला अलग। तो ये पूरी साइकिल किसकी चल रही है, बात किसकी है, पुद्गल के परमाणुओं की जो संघटन विघटन है, संघात विघात है। ये पुद्गल के परमाणु बदले, वो संघात विघात हो गया। ये पुद्गल के परमाणु जुड़े, पुनः संघात हो गया, तो मूल द्रव्य है। और मूल द्रव्य के ये सब संघात विघात होने से पर्याय का परिवर्तन, और उसी पर पूरे जगत की व्यवस्था चल रही है। प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन सबको एक ही चिंता करनी है, पर्याय परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन, बस एक ही बात है सब जगह पूरी दुनिया में। ये गन्ना है, ये गन्ना जो है जीव द्रव्य, वो खेती में आया, उसने जो है अपना शरीर वनस्पति का, प्रत्येक वनस्पति का बना है। अब उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आए तो रस मधुर आया, लोग गन्ना ले गए, रस निकाला, रस निकाल करके जो कुचा फेंक दिया है। अब विज्ञान क्या कर रहा है, इसमें से पर्याय परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं। अब उनका रात दिन दिमाग उसी में चलेगा। अब वो पर्याय परिवर्तन करेंगे। अब रस निकल गया है, अब उसको सुखाओ, सुखा कर पीसो, पीस कर उसका परमाणु बना लो। पहले हर किसी को पहले वापिस जो है व्यय की प्रक्रिया से परमाणु में पर्याय परिवर्तन करो। अब उसमें क्या वापिस कौन से परमाणु मिलाना, फिर किसका संघात करना, फिर उसको एक रस करना, फिर अखंड द्रव्य के रूप में स्कंद को वापिस ढांचे में ढालना। अब वो कल जाकर के आपको जो है उसमें से लकड़ा बना देंगे, उसमें से वापिस आपको पेपर बना कर देंगे, उसमें से वापिस आपको और कुछ बना करके दे देंगे। गाय के गोबर में से 50 आइटम बन रही है, गाय के शरीर के अंगों में से 250 आइटम बना रहे हैं, 250 आइटम बना रहे हैं। अब गाय के गोबर में से पेपर बनाना शुरू किया, गाय के गोबर को दबा करके ये अपना लकड़ा बनाना शुरू किया, गाय को गोबर को जो है ढांचे में डालकर अगरबत्ती बनाना शुरू किया, कागज पेपर बनाना शुरू किया। तो पर्याय परिवर्तन, अब ये पर्यायों का परिवर्तन चलेगा, ख्याल आएगा नहीं। अब गाय के गोबर को जो है एक ढांचे में डाल करके उसके जो है ये प्याले बनाने शुरू किए बड़े बड़े,
तो उसमें आप गमला लगा दो, गमले में फूल पौधा लगा दो, तो खाद डालने की जरूरत नहीं, नया ही गोबर का है, बीच में मिट्टी भरो, आपको चलेगा सब। तो ये सारे पर्याय परिवर्तन करना, ये फिजिक्स का काम है। पदार्थों के अंदर रूपांतर करते जाओ और इस तरह से पर्याय परिवर्तन से गाड़ी चलाते जाओ। पूरी दुनिया में सब जगह यही चलेगा, हर जगह पर। मनुष्यों की संख्या इतनी बड़ी, 137 करोड़ हिंदुस्तान में हो गए, तो लोगों को काम पर तो लगाना है। चलो ये काम करो, चलो ये काम करो। काम करने के लिए घटक द्रव्य क्या है, मूलभूत द्रव्य क्या है? सबको पुद्गल के साथ ही खेलना है, हर किसी को, पूरी दुनिया में। अब वहां इस पुद्गल को इस पुद्गल में से ऐसे पर्याय परिवर्तन करके ये करो, ये करो, ये बनाओ, ये। अब मूल द्रव्य तो है ही, पुद्गल द्रव्य है ही, अब पर्यायों का परिवर्तन करो। उसके वर्ण गंध रस स्पर्श तो है ही, आप पॉलिश करके चमकाओ। उसी के है ना, कोई बाहर से तो नहीं आ रही। तो बाहर से ला करके घिसो, घिस करके उसके अंदर चमक पैदा करो, लोगों की आंख को पसंद आ जाएगी, लोग फटाफट खरीदेंगे। एक भी चीज नहीं छोड़ना है। गाय मर गई, मांस आदि लोग खा गए, अब चमड़ा है तो चमड़े के पर्याय बनाओ, एक चमड़े के 50 पर्याय बनाओ। अब वैसे पर्याय बनाओ, फिर उसको कलर करो, फिर ये करो, फिर वो करो, सब लोग लेंगे, सब सबकी आंखों को पसंद आने वाले हैं। वरना गंध रस स्पर्श चाहिए, लोगों को चाहिए गैस। सुन करके आपको इतनी हैरानी होगी काका, सिर के बाल जो है, मनुष्यों के सिर के बाल, स्त्रियों के सिर के बाल, ये अपने क्या चिकन वगैरह, मुर्गी वगैरह, उनके पंख जो है, उन सबको एक रस करके उनका पाउडर कर। अब उसमें से अमोनिया निकालो, अब ये पर्याय परिवर्तन करके उसमें ब्रेड में डालो, ब्रेड बनाओ, लोगों को ब्रेड खिलाओ। बोलो, તમારા બૈરાઓના માથાના વાળથી જે છે એ બનીને બ્રેડ બનીને આવે ને તમે ખાઓ છો। આખું पर्याय परिवर्तन। अब तिरुपति जाओ तो रोज की 1000 महिलाएं बाल उतारती हैं, उनकी अंधश्रद्धा है। अब रोज के हेयर कटिंग सैलून कितने चलते हैं, सब जगह बाल कितने बन रहे, बाल काटे जा रहे हैं कि नहीं? अब वो बाल तो फेंक नहीं है। खाली तिरुपति में 600 करोड़ का सालाना जो है बाल का व्यापार, एक बरस के 600 करोड़ का। अब वो फेंकेंगे क्या? वो फेंकेंगे क्या, करेंगे सोचो। कईयों के बाल अच्छे व्यवस्थित हो तो उसको बना करके, विंग बना करके, जिनको गंजा बने उसको पहनाते, लो भाई तुम पहनो। तो वो भी तो 1000, 2000, 5000 में बेचेगा तब ना। बाकी के जितने छोटे छोटे बाल जो है, मनुष्यों के शेविंग के बाल, पुरुषों के छोटे छोटे शेविंग के बाल, वो सब जा करके उसको जो है प्रक्रिया, वो उसकी प्रोसेस बनाई उन्होंने, और वो प्रोसेस बना करके परमाणु तो बनाना है। अब उसको गर्म करो, ऐसा करो, वैसा करो। 8 प्रकार के स्पर्श है, शीत उष्ण आदि के जो स्पर्श है, वो सारी प्रक्रिया बना करके अब लोगों को ब्रेड के रूप में खिलाओ। पर्याय परिवर्तन, ये नाटक चल रहा है, बहुत बड़ा खतरनाक खेल। तो आटा मिक्स करेंगे ना, मैदा तो डालेंगे, मैदा आएगा कितना उसमें? अब सामने दुनिया में 750 करोड़ लोग खाने वाले, 750 करोड़, उसमें से 137 करोड़ हिंदुस्तान, 150 करोड़ चाइना में। अब इतने दुनिया के लोगों को आप क्या देंगे खाने को? कहाँ आटा लाओगे? इतना गेहूं कहाँ पैदा होता है? इतना गेहूं कहाँ पैदा होता है? आटा तो सबसे कम। हाँ, तो अब आटा जो आएगा, जिस प्रदेश में जो जितने बनाए क्या लाएंगे, लेकिन वहां अपने अपने हिसाब से सब, जो बड़ी बड़ी बेकरियां रोज के लाखों ब्रेड बनाती है, वो क्या करे? वो ऐसे इसमें ये मिलाओ, उसमें ये मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, उसमें। आपका कपड़ा मैला है, काला है, उसको टिनापॉल डालो तो सफेद होता है कि नहीं? तो उन्होंने भी टिनापॉल डालना शुरू किया उसी में, ब्रेड में भी। तो वो टिनापॉल से, रानी पॉल को टिनापॉल से वो ब्लीचिंग के अंदर एकदम सफेद बन कर आ गया। लोगों को तो आंख से देखने में अच्छा लगना चाहिए और जीभ के ऊपर आना चाहिए।
अब कितने लाखों सुअर मरेंगे तब उसके सुअर की फैट चर्बी डालेंगे, क्या है। अब सुअर के वहां पर मरने के बाद उनके जो मांस का जो सफेद गोया वो पानी डाले, अब उसके कारण ब्रेड के अंदर और सॉफ्टनेस लाओ। ये बड़ा नाटक चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उनको धर्म वर्म से मतलब नहीं, उनको जीव आत्मा से मतलब नहीं, उनको तो पर्याय परिवर्तन करना है, पर्याय परिवर्तन करके लोगों को खाने को देना है, बस खाओ। खवाए ना खवानी बात पछी, તમારે તમે પહેલા પાતંજલિના બિસ્કિટનો પડીકું લાવો ને એના ઉપરના ઈ નંબર વાંચો, ઈ નંબર માંથી એના ઘટકો શોધો. If they are using also the emulsifier, so તો ઈ નંબર થી એ કયા કયા ઈ નંબર છે. હવે બ્રેડ તમે તો બ્રેડ હમણાં આવે છે, લાવો એના રેપર ઉપર કમ્પલસરી ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે કેટલાક છાપે છે, તો એમાં 4 ઈ નંબર લખેલા છે. E322 છે, E1100 છે, એવા ચારે નંબરને ગૂગલમાં સર્ચ કરો અને સર્ચ કરી દે from where it derives and what are the sources of this E number, then they will give you the details of that. This E number is taken from that. એટલે તમારી આંખ ઉઘડી જાય કે લો તમે શું ખાઈ રહ્યા છો. गवर्नमेंट लगे रही है ऐसी भाषा में कि कहीं ठाइस नहीं पड़े. गवर्नमेंट ने जो नियम वो अब ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है, तो ई नंबर लिखना है आपको, मूल द्रव्य का नाम नहीं लिखा, अंडा नहीं लिखना है, एमल्सिफायर लिखो. वो मालूम है कि ई नंबर से ये जानकारी नहीं है, ये मालूम नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं है. और गवर्नमेंट ने नक्की कर दिया लोग अनपढ़ है, मूर्ख है, इसलिए वो ग्रीन डॉट लगाओ कि लाल डॉट लगाओ. ग्रीन है तो वेजिटेरियन है, लाल है तो ब्लड मांस है, बस लोग बस ये 2 रंग देख रहे हैं. अब ये इसके कारण चल रहा है ना. अब फिर गवर्नमेंट ने नक्की कर दिया अभी अंडे में लाल तो कुछ है ही नहीं, चलो अंडा वेजिटेरियन है खाओ. लाल क्या है, ब्लड का है, अंडे में ब्लड नहीं है, मांस नहीं है, तो अंडा फिर को उसको आप नॉनवेज नहीं कह सकते, आप खाओ. और ये सब खा रहे हैं, बिस्किट वाले सब खा रहे हैं, चॉकलेट वाले खा रहे हैं, बोर्नविटा पी रहे हैं, उसके अंदर आ रहा है, और कोलगेट में अंदर आ रहा है, सबके अंदर. अब अंडा तो इतना बढ़ गया कि हिसाब नहीं. अब ये कौन सोचता है कि अंडा वेजिटेरियन का तो क्या पेड़ ऊपर उगता है क्या? अंडा पेड़ ऊपर थोड़ी उगता है, अंडा तो मुर्गी के पेट में से ही पैदा होता है. अब ये जीव पंचेंद्रिय है, और पंचेंद्रिय जीव होने के कारण जीव हिंसा ये खाली जैन धर्म ही कहता है, दूसरे तो दुनिया में कोई कहने वाले नहीं, इसलिए वो सबके लिए चल रहा है. व्यापक हो गया ना, बात ये हो गई. अब बन गई वस्तु आ गई, उसके ऊपर अंडा शब्द ही नहीं लिखा है, अभी नंबर लिखा है, तो लोग खा रहे हैं, जैन खा रहे हैं. अब पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो जैन घर घर में ला के खा रहे. ये सबसे बड़ी समस्या हो गई. अब मछलियों को पकड़ा, कितना 27 लाख टन मछली एक दिन की पकड़ी जाए. कितनी हुई? 27 लाख टन. कितनी हुई? टन. 1 टन એટલે કાકા 1000 કિલો. 27 लाख टन. अब इतनी मछलियां पकड़ी जाए, हिंदुस्तान के कोस्टल एरिया की बात है, आप दुनिया की बात मत करो. तो 27 लाख टन. अब आप कितना हिसाब करोगे वजन, ये टन तो वजन है. अब जीव कितने, इतनी मछली हो, इतनी मछली हो, इतनी मछली हो, इतनी मछली हो, सब. अब जीव तो पंचेंद्रिय जीव ही है. अब इतने पंचेंद्रिय जीवों को प्रक्रिया कितनी करनी है, कितनी प्रक्रिया से उनको किस में लाना. उनको सुखाओ, ये छोटी छोटी मछलियां, उनको सुखाओ, सुखा करके पाउडर बनाओ, पीस के पाउडर बनाओ, और 60% मैदा लो, आटा लो गेहूं का, और 40% ये मछलियों का मैदा कर दो, दोनों को मिक्स मिला दो, और बाकी का जो डालना है डालो, थोड़ी शक्कर डालो, नमक डालो. लोगों को तो स्वाद से मतलब है. अब तो इसी से बन रही है प्रक्रिया, ये है. ये अमेरिका में तो हम आदि बता रहे, सब उनके यहाँ तो ज्यादा ही चलता है, ख्याल है. लेकिन ये है पूरी समस्या, ये
अब इस समस्या का हल कैसे होगा साहब? क्योंकि जितना गेहूं का उत्पादन नहीं है उससे 1000 गुना ज्यादा उत्पादन मछलियों का। तालाब में से मछली पकड़ो, नदी में से पकड़ो, समुद्र में से पकड़ो, आप चारों तरफ से लो मछली मछली मछली, कोई हिसाब ही नहीं है। और दूसरी बात कि मछली को वापस उत्पन्न करना है, उसी के जो है अंदर से वापस बना करके बीज बना करके मछली डालो, उत्पन्न होती जाए। अब इसका हिसाब क्या है? पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर चीन है, फिर जापान है। जापान में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है, चीन में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है, तो उनको इतनी खेती की जरूरत नहीं है। अब जापान तो टापू है, चारों तरफ पानी है, रात दिन मछली बस। अब ये पर्याय का परिवर्तन उनके लिए क्या है? उनके लिए पर्याय है, उनको पर्याय का परिवर्तन। वो कोई जीव देखे नहीं है, नहीं। जापान है ही छोटा, टापू है, टापू आइलैंड, पानी के चारों तरफ पानी है, उसके बीच में है। अब वहां क्या करेंगे साहब? खेती होती है 20% 30%, तो 20% 30% में सबका पेट भरने वाला नहीं। अब ये परिस्थिति रोज की है, रोज की है। अब गेहूं उगेगा यहाँ पर कितने में? 4 महीने में गेहूं उगेगा, और यहाँ तो 4 दिन में मछली तैयार। एज माछलियों ने તમે શું ખાઓ? એને પીસો, પીસીને પાવડર બનાવો, એને જે છે પાવડરની પાછી મશીનમાં ગોળી બનાવો, એ એનું બીજ. એ બીજ પાછું તમે પાણીમાં નાખો, એટલે જ્યાં માટી ને રેતી ને બધું હોય છે એની અંદર એમાંથી ફરી પાછી એ માછલીઓ તૈયાર થવા. અમુક જાતો છે એમનાથી અનેક. अब ये बनती जाए मछली को बनने में 4-5 दिन लगते। इधर इन्होंने मछलियों के आटे का पाउडर, मुर्गियों का पाउडर ये बनाकर मुर्गी को खिलाओ, तो गेहूं की फसल तैयार होती है 4 महीने में, इतना एक दाना। और ये यहाँ पर 25 से 1.5 महीने के अंदर 1.5 किलो की जो है मुर्गी बनती है। 1.5 किलो की मुर्गी, और 1.5 महीने में मतलब 45 दिन में। और वो गेहूं जो है 4 महीने के बाद एक दाना बनेगा 3 ग्राम का। अब लोग पोल्ट्री फार्म पे बढ़ा रहे हैं, खेती कम कर रहे हैं। कई जगह खेती की जमीन को कन्वर्ट करके, लोगों को तो पैसे से मतलब है। आप 1.5 महीना हो गया, मुर्गी लाओ तैयार करके, 1.5 किलो का वजन है, आप 20 रुपए ले जाओ। अब वो उनका हिसाब फटाफट लोग इसी में लगेंगे। करना क्या है? खाली मुर्गी को जाकर के रोज दाना खिलाना है, भर दो और मटके में पानी रख दो, मुर्गी दाना खाएगी, पानी पिएगी, और जितना अंडा रोज देगी वो बेचो। आपको मुर्गी का 20 रुपया मिलेगा, वो उसकी बात 1.5 महीने में रोज आपको अंडा मिलेगा, उसको बेचो, आपको 1 रुपया रोज का मिले। अब ये उनका, अब ये प्रमाण बढ़ाता है। तो हिंदुस्तान की आबादी 137 करोड़, और 137 करोड़ का 300 बार गुणाकार करो, उतने अंडे का उत्पादन रोज है। 300 गुने 300 टाइम्स मोर, इतने अंडों का उत्पादन रोज का है। और इतना खाएगा कौन? इतना कौन खाएगा रोज? 100 करोड़ लोग जो है, तो 300 गुना बढ़ रहा है। मान लो 100 गुना खाया जा रहा है, तो 200 गुना प्लस है। अब 200 गुना जो अंडे बच रहे हैं, वो उसका दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग उपयोग करो। महिलाओं को सिर धोने के लिए शैम्पू बनाओ तो अंडा डालो, चॉकलेट बनाओ अंडा डालो, बोर्नविटा बनाओ अंडा डालो, ब्रेड बनाओ अंडा डालो, नान बनाओ अंडा, 1000 आइटम आ गए। अब रात दिन उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए R&D में साइंटिस्ट बैठे हैं। बस अंडे का उपयोग आप जल्दी करो, अंडे का उपयोग किसी भी रूप में करो, अंडे का उपयोग किसी भी रूप में करो। इधर पोल्ट्री फार्म अब बढ़ाओ, पोल्ट्री फार्म बढ़ाओ, पोल्ट्री फार्म बढ़ाओ, पोल्ट्री फार्म। अब बैंकों से पैसा ले लो जितना चाहिए उतना,
जैनों के 7,000 करोड़ जो है बैंकों में देव द्रव्य खाते के डिपॉजिट है। And Chidambaram had told that it is unutilized block money. It is only from the Jain community. This is the name noun for that is only Devadravya. So why should not be utilized in a form? वहाँ तो उनको पर्याय परिवर्तन करना ही। चिदंबरम में था 7,000 करोड़ रुपए जैन समाज के देव द्रव्य का बिन उपयोगी डेड स्टॉक पड़ा है। There is no use of that. वो डेड स्टॉक पड़ा है, अब उसका उपयोग करो। सब बैंक वालों को बोल दिया, तो बैंक वालों के पास 3 रास्ते बहुत बड़े, स्लॉटरिंग, फिशरिंग एंड पोल्ट्री। कतल खाने बढ़ाओ, मुर्गी पालन में लगाओ, मत्स्य उद्योग में लगाओ। अब इनके अंदर जितना पैसा जिसको भी चाहिए बैंक तैयार है। कितना चाहिए आपको, ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। अब ये इनडायरेक्टली जैन समाज अपने सिर पर कितना पाप ले रहा है। पैसा तो धर्मादा देव द्रव्य એટલે કાકા શાસ્ત્રમાં જે છે ખાલી દેવ દ્રવ્ય વૃદ્ધિ જ શબ્દ નથી વાપર્યો। વૃદ્ધિનું કારણ શું છે, સદુપયોગ। કે જ્યાં નિર્માણ થાય છે મંદિર મૂર્તિ વગેરેમાં उपयोग કરવા માટે વૃદ્ધિ કરવી છે। कार्य कारण भाव देखो, आप एक दरवाजा बंद करो तो दूसरा भी दरवाजा बंद करो, ख्याल आएगा नहीं। 2 दरवाजा मांथी एक दरवाजो बंद करो ने एक खुल्लो राखो तो दोष लागे। हाँ बस तो स्टेग्नન્ટ થઈ ગયું કે નહીં, તો તમે વૃદ્ધિ બંધ કરો ને। ભુવન ભાનુસુરી મહારાજે કીધું કે હવે તમે ચડાવા સામાયિક અને નવકાર વાલી અને સ્વાધ્યાય ના બોલાવો। उस समय की बात है। भुवन भानुसुरी महाराज ने कई जगह चालू भी कराय। आ संघे देव द्रव्य કેટલું ભેગું કર્યું છે, 5 કરોડ બંધ કરો। હવે 5 કરોડ માં ચડાવા બોલવાનો નહીં। રોજ દેરાસરમાં આવનારો તો એક છે, 6 વાગે આવનાર બીજો કોઈ આવતો નથી, 7 વાગે બીજો કોઈ નથી। પૂજા કોણે કરવી, ચડાવા એને જ બોલવાનું છે। તો રોજ એક જ ધણી ચડાવા બોલશે અને જે ઘરે બેઠા છે એને કહી દીધું છે કે મારા તરફથી 11 મણથી ચાલુ કરજો। એટલે ઓલો તો બેચારો ફસાય, આવી ગયા। એટલે ઓલો તો 11 ની આગળ જ ચાલુ કરે અને એને તો કોઈ દાડો આવવાનું જ નથી। એ 8 વાગે પછી ઉઠે છે ને 12 વાગે પૂજા કરવા આવશે। એટલે એવામાં જે છે કોણ આવ્યો, એટલે ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ કીધું કે રોજ તમે સામાયિક બોલો। हाँ तपस्या बोलो। अभी तपस्या बोलो तो करे कौन काका। हमारा मम्मी शांताबेन, मारा मम्मी शांताबेन ने 150 आंबील बोली दीधा। હવે 150 કે 200 આંબેલ। હવે એમને 95 ની ઉંમરે અત્યારે જીદ ઉપર ચડ્યા છે કે મારે ચડાવો બોલ્યો છે 200 આંબેલ તો પૂરા કરવા જ પડશે। હવે શરીર સાથ આપતું નથી ને 95 ની ઉંમર છે, હવે શું કરવું। तो ये परिस्थिति भी सामने आती है। तो आप धन का संचय करके अतिरेक करो ने પછી રાજી થાઓ અમે દેવ દ્રવ્ય ખૂબ વધાર્યું, દેવ દ્રવ્ય ખૂબ વધાર્યું। એટલે એમાં જે છે વહીવટકર્તાઓ જે છે એ માથે પોતે કેટલું પાપ લેશે, એમને જવાબદારી છે ને ભાઈ। તમે શું કરો ભેગું કરો એમ। આ અહીંયા ભાઈખલામાં સુમેર ટાવર છે। સુમેર ટાવર વાલા આ પોલ્યુશનમાં પહેલા પોતાનો આખો રિપોર્ટ નીલ આપી દે, દેવ દ્રવ્ય આ વર્ષે આટલું ઉત્પન્ન થયું હતું, અમે પૂરું કરી દીધું, આ 0 બેલેન્સ થઈ ગઈ, હવે જેને બોલવું એ બોલો। સીધું જે છે શ્વેત પત્ર, બિલકુલ વ્હાઈટ પેપર જ દે, જો ભાઈ આ હિસાબ પૂરો થયો, આ 0 બેલેન્સ થઈ ગઈ, આપણે આ નિયમ કર્યો છે દેવ દ્રવ્ય રાખવું નહીં, 1 વર્ષનું 1 વર્ષમાં પૂરું। હવે એવા કેટલા સંઘો છે, એવા કેટલા સંઘો 1% 2% ગણી લઈએ તો બાકી બધા તો બેંક બેલેન્સ व्यापारी वृत्ति है ना, वणिक वृत्ति। चलो यहाँ बात क्या चल रही है अभी, पर्याय परिवर्तन। तो पर्याय परिवर्तन का हिसाब पहले बैठो। परम द्रव्या भावे पर्याय भावः न तो पर्याय भावे द्रव्या भावः। अब सोच समझ के बोलो। द्रव्या भावे पर्याय भावः, हाँ। द्रव्या भावे न तो उल्टा समय, आप एक एक शब्द को ध्यान से बोलना।
परम पर्याय भाव द्रव्य भाव द्रव्याभावे पर्याया भावः द्रव्य भाव पर्याय परम न तो पर्याया भावे द्रव्या। भाव। अब इसका बोलो हिंदी में। द्रव्य के अभाव में पर्याय का अभाव है, हाँ परंतु पर्याय के अभाव में द्रव्य का अभाव नहीं है। नहीं है, लिखो आप ये स्पष्ट करो पहले और ये सिद्ध करके दृष्टांत बैठाओ। पर्याय के अभाव में द्रव्य के अभाव, द्रव्य के अभाव में पर्याय का अभाव निश्चित है। लेकिन पर्याय के अभाव में द्रव्य का अभाव निश्चित नहीं होता है। हाँ, अब इसको दूसरी भाषा में लिखो। द्रव्याभावे पर्याया भावः निश्चित है ना। अब इसको द्रव्य न हो तो पर्याय क्या थी थवाने। अब इस भाषा में लिखो ना, द्रव्य नहीं हो तो पर्याय हो ही नहीं सकती है। भाषा बदलो तो स्पष्ट हो जाएगा। द्रव्य न हो तो पर्याय हो ही नहीं सकती है, परंतु पर्याय न रहने पर भी द्रव्य अवश्य रहता है। न रहने पर भी, न होने पर भी द्रव्य अवश्य रहता है। द्रव्य का अभाव नहीं हो जाता है। हाँ, अब दृष्टांत बोलो, उदाहरण के लिए मैं स्पष्ट करो। आत्मा हाँ लिखो ना, ऐसा नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब लिखो, पहले जो नियम है वो लगाओ। आत्मा के अभाव में, हाँ, आत्मा द्रव्य के अभाव में आत्मा के पर्याय का अभाव निश्चित। अरे आगे बोलो ना, भी आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? आत्मा द्रव्य के अभाव में मनुष्य स्त्री पुरुष आदि पर्याय का अभाव निश्चित है। हाँ, और स्त्री पुरुष मनुष्य वगैरह के अभाव में, पर्याय के अभाव में आत्मा द्रव्य का अभाव निश्चित नहीं होता है। आत्मा द्रव्य का अभाव निश्चित नहीं होता है, आत्मा द्रव्य रहता है। यथा मोक्षे, हाँ, यथा सिद्धावस्थायाम, तो सिद्ध अवस्था में अब मनुष्य स्त्री पुरुष के पर्याय नहीं होते हुए भी मूल द्रव्य के रूप में स्थित। तो ये क्या हुआ? द्रव्य मुक्ति। द्रव्य मुक्ति, द्रव्य किम? आत्मा द्रव्य से मुक्ति ही। आत्मा की द्रव्य मुक्ति जब बात आएगी तब ये बात आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। फिर अलग अलग द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से, इन सब से मुक्ति का, मोक्ष तत्व को सिद्ध करना पड़ेगा। अनुयोग इति किमर्थम? विस्तारार्थम। विस्तरणार्थम सर्वदिशासु विस्तरणम अनुयोग द्वारा ही भवति। अनुयोगे तो निक्षेप भाव, निक्षेपे नामादि नाम निक्षेपादि, तो उसके कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि से निक्षेप से आप उसका विस्तार करके आप फैलाओगे। तो क्या हो गया? इधर मोक्ष में आत्मा द्रव्य अस्तित्व सिद्ध है, लेकिन पर्याय किसकी पर्याय नहीं है? द्रव्यगत पर्याय। द्रव्यगत पर्याय नहीं है, तो द्रव्य की जो पर्याय संसार में अनादिकाल से, अनंत काल से बार बार जो बदलती थी, अब वो प्रक्रिया बंद हो गई। उसका नाम मोक्ष है। अंतिम पर्याय स्वरूप जो है, अभी अंतिम पर्याय कौन सी? किसकी अंतिम पर्याय? द्रव्य की। द्रव्य की अंतिम पर्याय क्या? सिद्ध अवस्था। अभी इधर शब्द के साथ बैठा के बोलो। द्रव्य जो है, द्रव्य आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य इस प्रकार की एक आकृति धारण कर ली। अब ये जो आकृति धारण की है, अब ये उसकी द्रव्य पर्याय।
अब ये पर्याय बनी है, तो द्रव्य क्या है, मूलभूत द्रव्य इसका जो है, तो अब ये आत्म द्रव्य ही यहाँ इस रूप में इस ढांचे में ढल गया। तो ये ढांचे में जब ढल गया है तो ये यहाँ पर द्रव्य ही है। और अब तक संसार की पर्याय में और इस पर्याय में फर्क क्या है, संसार में पुद्गल संग देह पर्याय आत्मा ने धारण की थी, अब द्रव्य मुक्ति होने से स्व आत्म द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य के संबंध से सदा के लिए जुड़ गया। ये छूटना शब्द है मोक्ष। मुंच मोचने इति मोक्षणे, मोक्षणम, आत्मद्रव्य पर द्रव्य के बंधन में था, उससे छुटकारा हुआ। और फिर क्षेत्र मुक्ति काल मुक्ति वो बाद में। तो यहाँ पर ये जो द्रव्य पर्याय आत्मा की है, अब इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंतिम द्रव्य पर्याय। क्या है? तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि भाई ये अस्थि कायात्मक जो द्रव्य है वो तो एज इट इज है ही। अस्थि कायात्मक मतलब क्या था, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व स्वरूप से जो स्थिति थी वो बराबर बनी हुई है, तो वो नष्ट नहीं हुई है। तो द्रव्य अनादि अनंत कालीन अस्तित्व जो था वो बना रहा, उसमें कहीं फर्क नहीं पड़ा है, वो एज इट इज है। अब पर्याय परिवर्तन जो होना, तो पर्याय परिवर्तनम इति कार्यम, उत्पाद व्ययम तो कारणम, उत्पाद व्ययस्य कारणत्वात् पर्याय परिवर्तन रूपम कार्यम भवति। अब ये जो पर्याय का परिवर्तन रूप कार्य जो है वो उत्पाद व्यय के कारण से, अब द्रव्यगत उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बंद हो गई, गुण में रहेगी, गुण पर्यायों का उत्पाद व्यय होगा, द्रव्य पर्याय जो थी वो अब प्रक्रिया बंद होगा, अब उसमें कोई पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। अब कब तक नहीं होगा, ये अनंत काल तक। तो ये कौन सा भंग आया कालिक दृष्टि से, साधी अनंत। तो साधी मतलब क्या हुआ, शुरुआत तो हो गई, एक बार आत्मा यहाँ पर पहुंच गई और यहाँ पर पहुंच करके अब ये इस पर्याय में आ गई, तो ये शुरुआत साधी, लेकिन अब वापिस उसका व्यय नहीं होगा, इसलिए अनंत। कारणम किम व्यया भाव, कार्यम किम अनंतम। अब उसका इस पर्याय का वापिस अनंत काल तक व्यय नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, द्रव्य रूप में अनंत काल तक अस्तित्व ऐसा ही बना रहे। अब अनंत काल तक द्रव्य का अस्तित्व ऐसा ही क्यों बना रहेगा, अन्य कारण ही नहीं है। पर्याय क्या है, पर्याय कारणिक है, द्रव्य क्या है, द्रव्य अकारणिक है। कैसे, द्रव्य के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, उत्तरकालिक है, उसका क्या है, सिर्फ प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में अस्तित्व है। अब यहाँ पर्याय के लिए कारण क्या है, उत्पाद व्यय कारण है, बिना उत्पाद व्यय के पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। तो पर्याय में उत्पाद व्यय में है घटक तो मूल द्रव्य ही है, इसलिए अभी क्या लिखा, बिना द्रव्य के पर्याय हो ही नहीं सकती है, द्रव्याभावे पर्यायाभाव, परम पर्यायाभावे द्रव्याभावो नहीं होता। पर्याय के अभाव में द्रव्य का अस्तित्व ही न हो ऐसा नहीं है। तो व्याख्या क्या की, कल आप व्याख्या से शुरुआत होगी, कल थोड़ा लक्षण पर चिंतन करना है। गुण पर्याय वद द्रव्यम ये आपने कहा है, तो अब इसमें ये द्रव्य घटे, लक्षण घटाओ, कल के लिए विचार करके आना। गुण पर्याय वद द्रव्यम इति लक्षणम, किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है। अब द्रव्य ये है कि नहीं, अब ये इसमें घटाओ, तो घटाओ तो इसके अंदर जो है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव त्रय दोष त्रय रहितम लक्षणम। अब ये लक्षण इसमें बैठना चाहिए, क्योंकि ये द्रव्य है। अब ये द्रव्य है कि पर्याय है कि क्या है, तो गुण पर्याय व द्रव्य में बैठना चाहिए।
ये व्याख्या क्या की लक्षणमिति व्यापक रूपेण लक्षण व्यापकमिति किमर्थं व्यापकं सर्वे व्याप्यते सर्वेषु व्याप्यते इति कृत्वा व्यापकम् ये सब में व्यापक होना चाहिए सबके अंदर घटना चाहिए समस्त द्रव्य में समस्त पदार्थों में घटेगा तब जाकर के लक्षण बरोबर सिद्ध हो जाएगा जी इसकी मुख्य बात है समझेगा बात ये बैठानी है हमको तो ये गुण पर्याय तणु जे भाजन एक रूप त्रयों काले कौन सा मंदिर खुला है नहीं आज आप जल्दी निकले भोजन और बाकी दर्शन करने जाना हाँ अबे क्या है गुण पर्याय तणु जे भाजन अब ये भाजन हुआ भाजनमिति आधार तो आधार कौन है गुण और पर्याय का आधार कौन है द्रव्य इसलिए क्या निश्चित होता है बिना गुण का भी द्रव्य नहीं बिना पर्याय का भी द्रव्य नहीं ख्याल है गुण का भी गुणवाची द्रव्य गुण वाला द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य गुण रहित भी नहीं होगा पर्याय रहित भी नहीं होगा और वो द्रव्य का अस्तित्व होना ही चाहिए सा तो यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र गुण पर्यायत्वं यत्र यत्र गुण पर्यायत्वं तत्र तत्र द्रव्यत्वं अब ये क्या हुआ हाँ अन्वय व्यतिरेकत्वात् व्याप्य व्यापक भाव तो ये दोनों का संबंध हो गया अब कीदृशोऽयं संबंधः अभेद संबंधः गुणाभावे द्रव्याभावः पर्यायाभावे द्रव्याभावः उभयो गुण पर्यायाभावे द्रव्याभावः द्रव्य सत्वे गुणसत्वं द्रव्य सत्वे पर्याय सत्वं द्रव्य सत्वे गुण पर्याय उभय सत्वम ये कल रख सोचना थोड़ा सा ने 1 किलो बदाम खाइन पदार्थ इतर पसे नहीं बे उभय श्री नमकार से काका बचका उभय श्री नमकार से मोटे से बचका नतनावगण सहसा करण महत्तरागण सबस्वाध्यागण बहुत सिरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम बोलो आपने नक्की करना आपने वो कला लिखना अच्छा हाँ वो तो मैं हाल ही से हाँ